हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का हमारा जो सेशन है हम इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। सो सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों के साथ में ताकि आप लोग चीजों को देख पाए समझ पाए। हमने कल सबसे पहला बेसिक चीज किया कि मार्केट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। देन फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक और चीज की कि कितने प्रकार की ट्रेडिंग्स होती है। अगला पॉइंट है हाउ मार्केट ऑपरेट्स। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम पहले दो सेशन से ही लिक्विडिटी को समझना शुरू करेंगे। सो मार्केट कैसे ऑपरेट होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, नंबर वन, हाउ मार्केट ऑपरेट्स। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमें उनके बारे में जानना होगा कि आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, अपने को कपड़े का व्यापार करना है, तो आपके प्रतिद्वंदी कौन कौन हो सकते हैं, उसमें कौन कौन है जो बिजनेस करते हैं, वो आपको जानना पड़ेगा। और तीसरा है बायर सेलर कंसेप्ट, ये आपको जानना होगा दोस्तों। तो ये दोनों चीजें हम डिटेल में जानेंगे और सीखेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स की। तो पार्टिसिपेंट्स यानी कि वो लोग जो ट्रेड करते हैं। मैंने इसको चार कैटेगरी के अंदर आप लोगों के सामने रखा है। पहला होता है रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर का मतलब वो व्यक्ति जो आपकी और मेरी तरह होता है दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिंग के अंदर छोटी सी कैपिटल के साथ में शुरुआत करता है, जिसके पास में कोई बहुत बड़ा फंड नहीं होता, कोई बहुत बड़ी उसके पास में शुरुआती समय में कोई नॉलेज नहीं होती, उसके पास में ऐसी कोई रिसर्च नहीं होती या ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं होता कि उसे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से या किसी बड़े प्लेयर के साथ में एक्सपीरियंस लेने का मौका मिले। तो रिटेल ट्रेडर अक्सर वो लोग जिनकी कैपिटल छोटी होती है और वो कम या तो एक या कम लोग मिलकर ट्रेड करते हैं। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर दोस्तों वो लोग होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को समझ जाते हैं। जनरली क्या होता है मार्केट में चार्ट देखकर या किसी को भी नहीं पता कि इंस्टीट्यूशन कहाँ से एक्चुअल में कहाँ से बाय करेंगे। ओके, मतलब अगर सच बोलूं तो बैंक कहाँ से बाय करेगा वो बैंक को ही पता है, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है। राइट। इसी प्रकार से अगर कोई बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है जो पैसे लगा रहा है मार्केट में, तो कौन से लेवल पे कितना रुपया वो लगाएगा वो मुझे नहीं पता चलेगा। बट कुछ ऐसे फॉर्मूलाज डेवलप हो चुके हैं या कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स बन चुके हैं जिससे कि लोग थोड़ा बहुत उसका एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज हुई हैं और उन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज पे वो ट्रेड करना शुरू करते हैं। उन्हें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहते हैं, जैसे कि मैं। राइट। कैपिटल छोटी हो लेकिन आपकी रिसर्च, आपका सोचने का तरीका, आपका ट्रेड करने का तरीका इंस्टीट्यूशंस की तरह है। एग्जैक्टली 100% वैसा नहीं, बट अगर आप उनका 50-60% भी कैचअप कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड। तीसरे होते हैं दोस्तों मार्केट मेकर्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स में और भी बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि ब्रोकर्स हो गए। राइट। बहुत सारी छोटी फर्म्स हो गई जो फंड मैनेज करती हैं। राइट। तीसरे होते हैं मार्केट मेकर्स। बेसिकली वो लोग जिसको हम लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी बोलते हैं, बैंक्स भी बोलते हैं। राइट। जो बेसिकली प्राइस को मूव करते हैं मोटा पैसा डाल के। और फोर्थ होते हैं हैजर्स। दोस्तों ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, जैसे ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां। ये अपने फंड्स को हैज करती है। हैज का मतलब क्या है? देखिए, दुनिया में एक करेंसी को दूसरी करेंसी के सामने इंटरेस्ट देना और लेना दोनों का काम चलता है। मतलब जिस करेंसी की वैल्यू ज्यादा है उस करेंसी से हमें इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हेजर्स क्या करते हैं, अपने पैसे को अक्सर उस जगह लगा देते हैं जिस जगह से उनको इंटरेस्ट आता हो। तो बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत मोटा मोटा पैसा है वो ट्रेड नहीं करते, वो क्या करते हैं, एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी को हेज करके वहां से कमीशन बनाते हैं और ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अगर अपन ने इतना भी समझ लिया तो भी हमारे लिए बहुत है। अब बात करते हैं बायर सेलर कंसेप्ट। बायर सेलर कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों? बेसिकली ये एक फंडामेंटल डायनेमिक है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर,
जहां पे बायर, जिसको हम लोग डिमांड बोलेंगे, सेलर मतलब सप्लाई बोलेंगे। तो बायर और सेलर में जो फाइट होती है, बेसिकली कोई भी चीज की खरीद बेच की जो एक्टिविटीज हो रही है, उसी को, वही चीज मार्केट को मूव करती है, राइट। अब इसको चार्ट पे थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। क्या आप सभी लोगों को मेरा चार्ट समझ में आ रहा है? चार्ट दिख रहा है दोस्तों? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर बता दीजिए, क्या आप लोगों को मेरा चार्ट दिख रहा है? चलिए, तो देखिए ये जो प्राइस ऊपर जा रही है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि यहाँ पे बायर सेलर की एक्टिविटी जो हो रही है, उसमें बायर स्ट्रॉन्ग। कौन स्ट्रॉन्ग है? अगर ऊपर जा रहा है तो बायर स्ट्रॉन्ग है। मोमेंटम किसके पास में है? बायर्स के पास में। ओके जी। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे कि यहाँ आया था, इसका मतलब ये क्या हमें बताता है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। कौन है? सेलर स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है। अब आप जब भी कभी ट्रेड लगाओगे, फॉर एग्जांपल, ये रूल हमेशा याद रखना, क्योंकि यही रूल आपको लिक्विडिटी के बारे में बताएगा। क्योंकि अगर आप बायर सेलर कंसेप्ट को समझोगे, तभी आप मार्केट का सबसे बड़ा कंसेप्ट समझोगे। तो दोस्तों, तो मान लीजिए एक जगह है, और मुझे ऐसा लगता है फॉर एग्जांपल कि ये वो प्लेस है जहां से मार्केट गिर सकता है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है कि मान लो कि ये वो जगह है जहां से मार्केट गिर सकता है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे, अगर मार्केट गिर सकता है, तो मैंने डिसाइड किया, ठीक है, एक लॉट, मतलब क्वांटिटी होती है ये, 1 लाख क्वांटिटी बोला जाता है इसको। एक लॉट मैंने यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? सेल करना है। अब मैंने ये ट्रेड लगानी है इसी जगह पे, करंट जगह पे। मेरी ये ट्रेड एक्टिव पता है कब होगी? जब इसी सेम जगह पे दुनिया में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एक लॉट का बाय ले रहा हो। मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज तब सक्सेसफुल होंगी जब आपको सेम एग्जैक्ट अपोजिट नंबर का व्यक्ति मिलेगा। जैसे आप बाय कर रहे हो, तो उतना ही आपको सेलर मिलना चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हो, तो उतना ही आपको बायर मिलना चाहिए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई दोस्तों, कि बायर और सेलर जो दोनों है, उसमें क्या डिफरेंस है? कौन बायर है, कौन सेलर है? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस और नो? वंडरफुल। अब आपको बताता हूं मैनिपुलेशन क्या होता है। देखिए मार्केट जो है ना, मार्केट जो है वो क्या करता है, अक्सर हमको मैनिपुलेट करता है, और आपको भी करेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैनिपुलेशन क्यों होता है, मैं उसका कारण आपको अभी बता रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। मान लीजिए वो एरिया है, ये स्टॉक की बात अपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, और उस स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक बार इसको ये समझ लेते हैं कि हम एक्सिस बैंक के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बड़े आसान भाषा में समझाने के लिए। और प्राइस जो है, एक काम करते हैं, इसको एक्सिस बैंक की ओपन कर लेते हैं। रुको आप, ये एक्सिस बैंक ओपन हो गया अपना। ठीक है, ओके, ये सारी ड्राइंग अपन रिमूव कर देते हैं। अभी यहाँ पे है मार्केट एग्जांपल, और अभी हमको क्या है, ये एक एरिया है सपोज, जहां पे बाय करना है। 1046 की प्राइस है। समझना पूरी कहानी को, कि मैंने डिसाइड किया कि अगर 1050 के अराउंड वापस से एक्सिस बैंक आया, तो मैं बाय करूंगा। ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट आया ऐसे करके, इस तरीके से आया, और ये आएगा मान लो, तो ये वो एरिया है जहां पे दो लोग इंटरेस्टेड हैं बाय करने में। एक है रिटेलर, यानी कि एक कॉमन आदमी, और एक है इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इंस्टीट्यूशन भी इंटरेस्टेड है मान लेते हैं।
वो दोनों यहाँ पे इंटरेस्टेड है किस बात के लिए? बाय करने के लिए। ठीक है जी। अब आप तो आते ही कूद गए बाय में, ये आपका बाय का ट्रेड एक्टिवेट हो गया। आप या आप जैसे जितने भी लोगों का ये ट्रेड एक्टिवेट होना था, उन सब का ये ट्रेड एक्टिवेट हो गया बाय के। ठीक है जी। ओके, ये आपने स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा दिया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे बाय मार रहे हो, मैंने आपको भी एक सिंपल चीज समझाई कि अगर किसी की ट्रेड लगनी है तो उसको एग्जिट अपोजिट नंबर चाहिए। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, उसको 10 मिलियन ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं बाय के। तो इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए कि उनके 10 मिलियन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए बाय के? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए अगर समझ आ गया तो। अगर इंस्टीट्यूशंस को 10 मिलियन ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं बाय के, तो आप मुझे बताइए कि इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए यहाँ पे? इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि 10 मिलियन के ऑर्डर कोई सेल कर रहा हो, यस और नो? अगर इंस्टीट्यूशन चाहता है कि यहां से उनके 10 मिलियन के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए बाय में, तो उनको यहाँ पे क्या चाहिए कि 10 मिलियन के ऑर्डर को यहाँ पे सेल कर रहा हो। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? सबको समझ आ गई दोस्तों? टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स। तो अब समझने की बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा मैनिपुलेशन का गेम। अब क्या होगा कि आपने यहाँ पे बाय किया, आप बाय कर रहे हो, बाय कर रहे हो, बाय कर रहे हो, लेकिन प्राइस रुकी हुई है, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। एक वर्ड लिखवा रहा हूं, याद कर लीजिएगा, काम आएगा। एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन मतलब बाय का जो प्रेशर क्रिएट किया रिटेलर्स ने, इसको कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको कोई सोख रहा है, कोई है जो इस एक्सिस बैंक को 1050 पे रोक के रोका हुआ है। और रोकने का तरीका क्या है कि आप बाय मारे जा रहे हो और वो सेल मारे जा रहा है, आप बाय मारे जा रहे हो, वो सेल मारे जा रहा है, लेकिन वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा, वो आपसे ज्यादा पावर के साथ में मार्केट को होल्ड करके बैठा। जब सारे बायर एंटर हो जाएंगे, मार्केट करेगा मैन्युपुलेशन। क्या करेगा? इसको बोलेंगे हम लोग मैन्युपुलेशन। मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको इस ट्रेड में लॉस हो गया। तो जितने बायर थे वो सब आउट हो गए, और जो इंस्टीट्यूशन ने सेल ली यहाँ पे, उसने उसमें प्रॉफिट भी बुक कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? अब एक थ्योरी है ट्रेडिंग में कि ये जो एरिया था, अगर ये टूट गया तो यहां से लोग इसको बाय की जगह सेल करना शुरू करेंगे। ये थ्योरी है ट्रेडिंग की, जो आप आगे जाके सीखेंगे। प्लस बहुत सारे लोग तो करते ही सेल, वो तो ट्रेड ही ब्रेकआउट की करते, तो वो तो बाय भी कूदे, वो तो सेल में ही कूदने वाले थे। अब क्या हो गया, यहाँ पे जो पहले बायर थे, जिनका माइंडसेट पहले बायर था रिटेलर्स का, अब वो क्या हो गया सेलर का, कि मार्केट अब यहां से और गिरेगा नीचे। और ऑलरेडी जो इस लेवल के टूटने के बाद सेलर होने चाहिए थे, वो भी यहाँ पे इस जगह पे वो भी एंटर करेंगे। अब आप लोग सेल ऑर्डर मार रहे हो और अगेंस्ट में मार्केट नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बाय ऑर्डर मार रहा है। यहां से शुरू हुआ रियल गेम। आप सब सेल मार रहे हो, इंस्टीट्यूशन बाय मार रहा है, 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 बाय मार रहा है। और जब उसके 10 मिलियन ऑर्डर लग गए, ये आएगा मूव। और अपना सर पकड़ के बोलोगे अरे यार पहले मैंने सही एनालिसिस किया था, ये हर बार मार्केट ऐसा ही करता है, मेरे साथ गेम कर लेता है, पता नहीं क्या है। अपने आप को भी दोष दोगे, मार्केट को भी दोष, क्योंकि आप इस गेम को नहीं समझ रहे, और ये गेम हमको सीखना होगा। तो दोस्तों जो ये किया गया, इसको बोला जाता है मैन्युपुलेशन। आसान भाषा में क्या बोला जाएगा इसको? क्या बोला जाएगा? मैन्युपुलेशन। ठीक है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। मैन्युपुलेशन ये किया गया। अक्सर हम लोगों को लगता है कि यार मैन्युपुलेशन
मैं आपको बोलूं ये इनकी मजबूरी है। अगर ये नहीं करते तो क्या इनका ऑर्डर लग पाता? कमेंट बॉक्स में जवाब दो। अगर ये जो गेम इन्होंने खेला, अगर ये गेम नहीं खेलते, ये ये अगर इस तरीके से नहीं करते, तो आप मुझे बताइए क्या ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाते? बताइए, क्या ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाते दोस्तों? तो ये पहली बात हमको समझना पड़ेगा कि हम अनलक्की नहीं है, ये मेरे साथ में क्यों होता है, ये सब कहानी नहीं बोलनी अपने आप को। क्या करना है हमेशा? क्या करना है हमेशा? ये समझना है कि ये इनकी मजबूरी है और ये होगा, ये होके रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को इस मैन्युपुलेशन से बच के इस इंस्टीट्यूशन के साथ में ट्रेड करनी है। और यही आप आने वाले समय में मेरे साथ में सीखने वाले हो कि कैसे इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रेड किया जाए। बट आपको यह समझ में आ गया कि मैन्युपुलेशन क्यों किया जाता है अक्सर? टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स, क्या आपको ये सब कुछ समझ में आ गया कि मैन्युपुलेशन क्यों किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा? चलिए, वेरी गुड। और इसी मैन्युपुलेशन को मार्केट में एक वर्ड दिया गया, उसका नाम है लिक्विडिटी, ग्रैब। मतलब ये जो मैन्युपुलेशन हुआ, इसका नाम क्या दिया गया कि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, वो ग्रैब हो गई, और इसको मैंने नाम दिया फ्यूल। आसान भाषा में मैंने क्या बोला कि मार्केट आया, तेल भरवाया और गाड़ी लेके चला। तो ये जो मैन्युपुलेशन है, इसका क्या नाम देंगे हम लोग? लिक्विडिटी ग्रैब। और इस लिक्विडिटी ग्रैब को हम बोलेंगे फ्यूल। बस इतना याद रखना है आपको, आने वाले समय में वर्ड बहुत काम आने वाला है। जहां जहां पे लिक्विडिटी ग्रैब होगी, वहां वहां पे हम क्या बोलेंगे? कार ने फ्यूल भरवा लिया। और गाड़ी में अगर तेल भर जाएगा तो गाड़ी चलेगी लंबी, अगर गाड़ी में तेल नहीं भरेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी लंबी। क्या ये बात समझ आ गई? अब दो सिनारियों की बात कर लेते हैं। एक सिनारियो तो आपको ये समझ में आ गया। सिनारियो नंबर 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबको मिटा देता हूं मैं एक बार आपको समझाने के लिए, ताकि आपको लिक्विडिटी का वैल्यू समझ में आए। लिक्विडिटी का वैल्यू समझ में आए, आप लोग बढ़िया यहाँ से सीख के आगे बढ़ सके। तो देखिए, ये एक चीज है, ये यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। अब मार्केट, अभी सिनारियो नंबर वापस से ले रहे हैं अपन, सिंपल यहीं से मार्केट आ रहा है, इस तरीके से आया, आया कोई दिक्कत नहीं है, टैप किया और ये चला गया बिना मैनिपुलेट किए हुए। तो क्या यहाँ पे फ्यूल मिला? क्या यहाँ पे फ्यूल मिला? जल्दी बताओ, यस और नो। जहां पे फ्यूल नहीं मिला, आप मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर आपको फ्यूल नहीं मिलता है, आपकी गाड़ी में तेल नहीं हो अगर, तो आप मुझे जवाब दो, गाड़ी कितनी देर चलेगी? चलेगी क्या? गाड़ी चलेगी क्या? लंबी चलेगी क्या? तो जिंदगी में एक बात ध्यान रख लो, जब जब मार्केट फ्यूल ले लेगा, तब तब समझ जाना है कि गाड़ी बहुत लंबी जाने वाली है। लिख लेना इस बात को, बाद में याद नहीं रहेगी वरना। पहली बात क्या लिखनी है? लिक्विडिटी ग्रैब इज इक्वल टू फ्यूल, राइट? एब्जॉर्प्शन थ्योरी बाय इंस्टीट्यूशन, प्रेशर एब्जॉर्ब करना। नंबर 3, अगर फ्यूल नहीं मिला तो गाड़ी लंबी नहीं जाएगी। चांसेस क्या है कि गाड़ी थोड़ी सी ही दूर गई, हमको लगा गाड़ी चल गई, और ये आया और हमें तोड़ के निकल गया। तो जहां फ्यूल नहीं मिलेगा, वहां पे हमें बड़ी उम्मीद नहीं करनी है। जहां फ्यूल मिलेगा, वहां पे बड़ी उम्मीद करनी है। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों? क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई है? यस और नो? यस और नो? तो अभी आई होप आप लोगों को लिक्विडिटी का एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के ऊपर।
ये हमारे बहुत काम आने वाली है, इसलिए हमने बायर सेलर कंसेप्ट को सबसे पहले बिगिनिंग में ही सीख लिया, जबकि ये चीजें लिक्विडिटी कंसेप्ट अक्सर लोग जो है वो बहुत लेट सीखते हैं। गाइस, जब भी आप ट्रेड करेंगे आपको ये 3 रूल याद रखने और इसको लिख लीजिए आप। क्या होते हैं क्या नहीं होते ये मैं आपको बताऊंगा, बट इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहला ट्रेंड, ये ट्रेड चेकलिस्ट है। जैसे कि आप कहीं जाते हैं गाड़ी लेके, मान लीजिए आप अभी रहते हैं दिल्ली में और आपको ट्रेवल करके जाना है बिहार, आपकी जर्नी है 48 घंटे की मान लेते, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप चेक करोगे आपके टायर में अच्छे से हवा है या नहीं, कहीं पंचर तो नहीं। जो विंडो साफ करने का जो पानी भरना होता है वो भर लेंगे आप, राइट? आपकी गाड़ी में कोई टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, राइट? और जाने से पहले तेल भरवा लेंगे, अपना रिचार्ज कर लेंगे जो आपका टोल का होता है। तो ये सब चेकलिस्ट है, किसकी? ट्रेवलिंग चेकलिस्ट है आपकी, कार से रिलेटेड, ट्रेवल से रिलेटेड, कि आपकी गाड़ी, तेल, उसका रिचार्ज, ये सब है कि नहीं। वैसे ट्रेड चलाने के लिए, ट्रेड करने के लिए जरूरी है कि आपको 3 चेकलिस्ट से गुजरना होगा। पहला है ट्रेंड, दूसरा है सेटअप और तीसरा है कंफर्मेशन। ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, बट मैं आपको देसी भाषा में समझाऊंगा। ट्रेंड का मतलब होता है डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। जब भी मार्केट में हम ट्रेड करेंगे तो सबसे पहले हमको चूज करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन कंफर्म हो गया, मान लो कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ में जा रहा है। डायरेक्शन क्या कंफर्म हो गया? मान लो कि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है, ये कंफर्म हो गया। फिर दूसरा वर्ड आता है सेटअप। अब ये सेटअप जो है भाई, एक बहुत बड़ा समुद्र है। बहुत बड़े समुद्र में सबसे पहले आपने क्या डिसाइड कर लिया? कौन सी ऐसी जगह है जो शांत है मछली पकड़ने के लिए? तो पहले डायरेक्शन कंफर्म कर ली। अब आपने डिसाइड कर लिया कि एक्स वाई जेड जगह शांत है, वहां पे मछली पकड़ने के लिए हमको जाना है और मछलियां भी बहुत है। आप वहां पहुंच गए। अब वहां पे आप क्या करोगे? अपना सेटअप लगाओगे। सेटअप का मतलब अपना जाल बिछाओगे। क्या करोगे? जाल बिछाओगे। तो वो जो आप जाल बिछाओगे ना, वो हो गया सेटअप। करेक्ट है? समझ में आ गई बात? और जैसे ही कोई जाल में मछलियां फंसेगी तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ? जाल आपका हिलने लगेगा। और जब आपका जाल हिलने लगेगा इसका मतलब क्या हो गया? कंफर्मेशन हो गई कि अब इस जाल को बाहर खींचने का टाइम आ गया। तो मछली पकड़ने में भी 3 चीजें जरूरी थी, ट्रेंड, सेटअप और कंफर्मेशन। वैसे ही ट्रेड लेने के लिए पहला काम क्या करना? डायरेक्शन से देखनी होगी। डायरेक्शन देख ली। एक एग्जांपल और दे दूं, चलो। कभी शेर को आपने शिकार करते हुए देखा है? तो एग्जाम्पल के तौर पे ये एक शेर है यहाँ पे, ये एक शेर है इस जगह पे, ठीक है? ये शेर बैठा है यहाँ पे, और यहाँ पे इस प्रकार के ये बहुत सारे जंगल में कुछ घास वगैरह भी उगी हुई है, ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी ये घास उगी पड़ी है, और शेर अभी इनके पीछे छुपा हुआ है। ओके। और बहुत तेजी से यहाँ पे अभी इस समय में क्या गुजर रहे हैं पता है आपको? भैंसे गुजर रही हैं, भैंस निकल रही हैं बहुत तेजी से स्पीड में, भैंसे भाग के जा रही है। ओके। अब शेर ने पहला काम क्या करना है? डायरेक्शन देखने की, इधर से इधर भाग रही है। क्या करना है शेर को? सबसे पहला काम उसने क्या किया? डायरेक्शन देख ली कि मार्केट इधर से इधर भाग रहा है। अब उसको देखना है कि मेरा सेटअप क्या है। तो शेर ने क्या किया? सेटअप डिसाइड किया। धीरे 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 शेर ने क्या किया? धीरे 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 शेर ने यहां से आगे बढ़ के यहां आ गया, यहां आ गया। अब इस झाड़ के पीछे छुप गया है, शेर यहां आ चुका है। अब वो क्या देख रहा है कि मुझे इनमें से एग्जैक्टली किसको पकड़ना है। तो शेर ने क्या देखा कि यार एक छोटा सा बच्चा भी है इसमें। कौन है? एक छोटा बच्चा है जो यहाँ पे है। ये हो गया इसका निशाना। ओके, एक सेकेंड गाइस, इसको मैं छोटा बच्चा बना देता हूँ, रुको। ये एक छोटा बच्चा आ रहा था, ठीक है। अब शेर का सेटअप कंफर्म हो गया कि मुझे इसको पकड़ना है। अब ये छोटा बच्चा यहाँ आया,
आया, अभी तक शेयर ने अटैक नहीं किया, अभी चुपचाप बैठा है। मार्केट को कहां वेट करने किया उसने, अपने करीब आने दिया, शेयर छुपा हुआ है, सब भाग रहे हैं। जैसे ही सेटअप आ गया उसकी रेंज में, ये शेयर यहां से कूदा और कूद के उसने क्या किया, इस बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ के इस बच्चे को कहां ले आया, अपने साथ में घीसता हुआ नीचे की तरफ लेकर आ गया और ये इसकी ट्रेड जो है ये एग्जीक्यूट हो गई। क्या इस एग्जांपल से आपको समझ में आया कि ट्रेंड, सेटअप और कंफर्मेशन क्या होता है? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको सबको समझ में आ गया हो तो। इससे बढ़िया एग्जांपल मैंने मेरी जिंदगी में नहीं दिया है, पहली बार दे रहा हूँ किसी क्लास में, इसे अलग अलग देता रहता हूँ मैं हर बार, आते रहते हैं मुझे, बट एक बेहतरीन एग्जांपल है। हमें भी ट्रेड करते वक्त में ये चेकलिस्ट ध्यान रखनी है और इसको कभी भी मिस आउट नहीं करना। अगर आपने रूल मिस कर दिए, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी ट्रेड करोगे पहला काम है आपका, जब भी करोगे आगे जाके, सबसे पहला काम है ट्रेंड क्या है वो पता करना, सेटअप कहां बन रहा है और कंफर्मेशन मिलने के बाद ये ट्रेड करोगे। 3 चेकलिस्ट आपके पास में होनी चाहिए गाइस। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया बात है, हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। हमें अभी तक कोई डाउट है क्या किसी को? अगर किसी को डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। ठीक है, अगर डाउट है तो डी टाइप कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये 3 चेकलिस्ट हम लोगों को देखनी है ट्रेड करते वक्त में। अगर ये तीनों चेकलिस्ट हमको मिलती है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए। अब ये जो चार्ट है जो मैंने कल भी आपको दिखाया था, उस चार्ट में बहुत सारी कैंडल्स थी। आज हम जानेंगे कि कैंडल होती क्या है और ये बनती कैसे है, इनकी बनने की साइकोलॉजी भी जानेंगे। ये कैंडल आपको दिख रही है? अगर आप ट्रेडिंग में नए नए हो तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये कुछ भी नहीं है। मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर का डब्बा और ऊपर कोई डंडियां और नीचे कोई डंडी। तो दोस्तों कैंडल जो होती है ना, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। जैसे ग्रीन और रेड, दो ही कैंडल बन सकती है, मैं आपको बता दूं, दो ही कैंडल हो सकती है, ग्रीन और रेड। अगर ग्रीन है, सबसे पहले क्या होगा, कैंडल बनती कैसे है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, कैंडल कहीं से ओपन होती है, तो मान लो ये वो एरिया है जहां से वो ओपन हुई, ठीक है, ओपन हुई और ओपन होते ही सेलर्स ने इसको नीचे धकेल दिया यहां तक। धकेलने के बाद में बायर आए और बायर ने इसको वापस से यहाँ पे पुश कर दिया। फिर बायर ने यहां से पुश करते हुए इसको इतना ऊपर तक लेके चले गए, यहां तक। फिर वापस सेलर आए और सेलर ने इसको ऐसे पुश करते हुए यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। तो ये 4 एक्टिविटीज हुई। तो जब कभी भी मैं आपको इसको चार्ट पे बना के दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैंडल क्या होती है दोस्तों, ठीक है। बेसिक कमजोर नहीं रहना चाहिए हमारा लाइफ में ना। चलो, तो दोस्तों ये है, मान लो रेड ग्रीन कैंडल है ये वाली, ठीक है। एक बार के लिए हम इसको बनाने का ट्राई करते हैं। ये हमारी ग्रीन कैंडल है और इस कैंडल की ऐसे हमें दिख रही है, ठीक है। तो भाषा की अगर मैं बात करूं तो जो ग्रीन कलर का डब्बा दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है बॉडी। क्या बोला जाता है इसको? बॉडी। और जो ये ऊपर नीचे ये टांगे दिख रही है ना, इसको ट्रेडिंग की भाषा में बोला जाता है विक, ठीक है। तो ऊपर नीचे विक और बीच में बॉडी। अब ये बनी ना ग्रीन, तो बनी कैसे? 4 एक्टिविटीज हुई। पहले यहां ओपन हुई है, इस जगह पे ओपन होते ही सेलर्स ने इसको पुश करके यहां ला दिया, यानी कि रेड कैंडल बनी है। क्या बनी है? रेड। समझना, जैसे यहाँ आया बायर ने बोला ऐसे कैसे तुम यहाँ पे इसको ले आओगे, बायर ने इसको पुश किया, वापस ले गए और ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ मुझे आप, ये तो क्या हो गया, ना यहाँ पे ग्रीन की जीत हुई ना यहाँ पे रेड की जीत हुई। यस और नो, तो सेम हो गए ना। तो ये जब सेम हो गए तो फिर ये दोनों, ना तो बायर जीता ना सेलर जीता, तो ये क्या बन गया? ये विक बन गया। क्या आपको विक कैसे बनता है वो समझ में आ गया? किसी भी कैंडल में टांगे कैसे बनती है, विक कैसे बनता है, क्या ये समझ में आ गया?
बताइए गाइस। क्या आपको समझ में आ गया भाइयों? यस और नो? देखो, सबके जवाब आने चाहिए, कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ आया हम दोबारा बताएंगे, तो पूछिए आप। ठीक है। देखो, कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, समझना, दोबारा से समझाने का ट्राई करता हूँ। कैंडल यहाँ पे ओपन होती है इस जगह पे, ये आपकी कैंडल बनी इस जगह पे, ओपन हो गई, तो ये और एरिया हो गया इसका ओपनिंग एरिया। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या? चलो ये बता दो बस इतना, ये समझ में आ गया कि ओपन कहाँ पे होती है, कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, समझ में आ गया? ये एक एक चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा मैं आपको। अगर ग्रीन है तो यहाँ पे ओपन होएगी, और यहाँ पे हम लोगों को इसको देखना होगा गाइस। ओके, चलो, ये तो क्लियर हो गया चलो हमें कि भैया कहाँ पे ओपन हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ओपन हुई, कैंडल नीचे की तरफ जाने लगी, नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे हैवी अभी कौन ज्यादा हैवी है? अगर ये नीचे की तरफ जा रही है तो कौन हैवी है यहाँ पे, बायर या सेलर? अगर कैंडल नीचे जा रही है तो कौन हैवी है यहाँ पे, कौन इस वक्त पावर में है, बायर या सेलर? बताइए, बायर या सेलर, कौन हैवी है यहाँ पे? बताइए, जल्दी बताइए, कौन हावी है दोस्तों, सारे लोग जवाब दीजिए। कौन हैवी है यहाँ पे, बायर या सेलर? तो कैंडल की पहली एक्टिविटी जो है दोस्तों, वो तो हमारी समझ में आ गई कि सेलर हैवी थे। अब जैसे ही कैंडल यहां तक पहुंची तो तुरंत बायर ने अपना प्रेशर लगा के इसको यहां वापस फेंक दिया, यानी कि कहां पे आ गई वापस से कैंडल, ये आ गई इस जगह पे। अब यहाँ पे ये रेड कैंडल थी, उसको दबा दिया ग्रीन ने। तो इस जगह पे कौन जीता, बायर जीते कि सेलर जीते? कोई नहीं जीता, बराबर है मामला भी तो। पहले बायर और सेलर तो बराबर सी बात है भाई, पहले बायर को सेलर ने हराया था, अभी सेलर को बायर ने हरा दिया। कुछ बदला है क्या, बताओ मुझे, कोई जीता क्या? जहां पे कोई नहीं जीता वहां पे डंडा बन जाता है, ऐसे बनता है विक। ये जो विक बन रहा है ना, यहाँ पे ना सेलर जीता ना बायर, जहां पे गाड़ी शुरू हुई वहीं आके वापस खड़ी हो गई। तो यहाँ पे किसी की भी जीत नहीं हुई, गेम टाई हो गया। बात समझ रहे हैं दोस्तों? यस और नो? यस और नो बताइए।
सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि मैं म्यूट हो गया था। तो मैं दोबारा से यहाँ पे, यहाँ तक तो आप समझ गए थे मेरे ख्याल से, यहाँ तक समझ में आ गया था आई थिंक। यहाँ तक ये विक बन गया था, इसको डिलीट करके दोबारा समझा देते। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था कि ये विक कैसे बना। तो ये एक्टिविटी नंबर 1 हो गई, मैं इसको नंबर 1 दे रहा हूं। ये एक्टिविटी नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों एक्टिविटीज का कोई नतीजा नहीं निकला, मतलब मैच टाई हो गया। अब एक्टिविटी नंबर 3 शुरू हुई बायर्स की, कि बायर ने यहाँ पे नहीं रोका, अपने आप को पुश किया इतना ऊपर तक और मार्केट को इतना ऊपर लेके चले गए। अब इतना ऊपर लेके चले गए तो ये हो गई एक्टिविटी नंबर 3। अभी तक मामला ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचा तो सेलर्स ने वापस से इनको पुश किया इस जगह से, और यहां तक सेलर वापस खींच के लेकर आ गए, और ये हो गई एक्टिविटी नंबर 4। ये क्या हो गई दोस्तों, एक्टिविटी नंबर 4। ठीक है जी। तो अगेन जहां जहां तक बायर और सेलर का पावर मैच हो गया, ग्रीन और रेड, उतने में फिर से वीक बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये वीक एक और बन गया ऊपर तक। तो अब यहां पे देखो, ये नीचे वीक बन गया, ये बॉडी बन गई, ये विक बन गया। तो अब ये जहां तक विक बन गया वो बॉडी कम हो जाएगी, ये यहां तक बॉडी कम हो गई। अब इसको मिला देते हैं, उठा के ले आओ यहाँ पे, ये यहां तक और ये यहां तक, ये बन के तैयार हो गया आपकी कैंडल। क्या आपको कैंडल कैसे बनती है, विक कैसे बनता है, ये प्रोसेस समझ में आया सब लोगों को? नाउ क्लियर गाइस टू एवरीवन? टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स इफ क्लियर। अगर क्लियर हो गया है तो क्लियर टाइप करिए दोस्तों। वेरी गुड, 1 टाइप कर दिया, वंडरफुल। अभी समझ में आ गया। ऐसे ही रेड कैंडल भी बनती है दोस्तों। ग्रीन में क्या होता है, ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होगा। ठीक है, तो ग्रीन में 4 एक्टिविटीज होंगी, तो कैसे होंगी? पहले लगेगा ओपन, अगर मार्केट नीचे विक बनाया है तो लगेगा लो, फिर मार्केट ने अप बनाया है तो लगेगा हाई, और जहां क्लोज हो जाएगा वहां पे क्लोज। तो ये 4 एक्टिविटीज होती है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। वही अगर रेड कैंडल की बात कर ले, हम लोग किसकी बात कर ले दोस्तों? रेड कैंडल अगर बन रही है, सपोज ये रेड कैंडल अगर बन रही है ऐसे, तो इसमें उल्टा हो जाएगा मामला बस। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी एक्टिविटीज तो वैसे ही होंगी, चीजें वैसे ही बनेंगी, बस इसका जो ओपन क्लोज हाई लो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ बाकियों को, ताकि हम लोग इनको फिर से दोबारा से बनाने का ट्राई कर सकें। चलिए, ये रेड कैंडल बनी है मान, और इसका ये है विक ऐसे, और ये है विक ऐसे। ओके जी। तो क्या होगा, अब ग्रीन है तो नीचे से ऊपर जा रही है, अब रेड है तो ऑब्वियस बात है ऊपर से नीचे आ रही है। तो अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो ऑब्वियस है ना, ओपन यहां हुई होगी, यस और नो? ओपन कहां हुई होगी, ऊपर। ओपन हुई है और विक लगाया हुआ है, तो मतलब ओपन होने के बाद इसको कैंडल को पहले क्या किया गया, बायर ने पुश किया ऊपर की तरफ, फिर वापस सेलर ने पुश किया नीचे की तरफ, फिर सेलर पुश करते करके इसको लेके चले गए लो की तरफ, और फिर उसके बाद बायर ने फिर से पुश कर दिया यहां तक के लिए। इस 4 एक्टिविटीज हो गई फिर से यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ ओपन हुई, रेड है तो यहाँ पे हाई बनाया, पहले हाई बनाएगी ओपन होने के बाद, फिर उसके बाद लो बनाएगी, और फिर क्लोज हो जाएगी वहां पे। ये लो जी। क्या कोई डाउट है तो बताओ। ओपन, हाई, क्लोज एंड लो, सिंपल। ओके।
वंडरफुल, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है दोस्तों, डाउट है तो पूछ सकता है। बेसिक चीज है, डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़ने से पहले बार बार पूछ रहे हैं, डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कैंडल कैसे बनती है। कैंडल दो प्रकार की होती है, लिख सकते हैं जो नए हैं, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल। बुलिश कैंडल हमेशा ग्रीन होगी, बियरिश कैंडल हमेशा रेड होगी। ठीक है, तो दो प्रकार की कैंडल्स होती है दोस्तों। अब इन कैंडल्स से मिलके बनता है चार्ट, और चार्ट तीन प्रकार के नहीं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बट मैं आपको वो तीन चार्ट्स के बारे में बताऊंगा जो जनरली लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं चार्ट के ऊपर, और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि चार्ट बनता कैसे है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये दिख रहा है, ये चार्ट। तो ये चार्ट तो हो गया हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। लेकिन चार्ट जब आप ट्रेडिंग व्यू की बात करते हैं, मैं भूल गया था कल आपको ट्रेडिंग व्यू का वीडियो आज डाल देता हूँ ग्रुप के अंदर। ट्रेडिंग व्यू आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली एप्लीकेशन है, और इसलिए आपको इसको वॉच कर लेना है, ताकि ये जो बनाना करना है सब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें आप लोग भी इजी तरीके से बना सके, और आप लोगों को भी किसी प्रकार की यहाँ पे कोई परेशानी ना आए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे जब आप जाएंगे तो यहाँ ऊपर आप देख रहे हो, ये सेक्शन पे क्लिक करोगे तो इतने प्रकार के आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे, चार्ट नजर आएंगे, टाइप्स ऑफ चार्ट नजर आएंगे। जो टाइप्स ऑफ चार्ट आपको अगर यूज करने हैं तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं, बट क्या सच में यूज करने होते हैं? तो अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो हमारे जो एग्जैक्टली काम आने वाले हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसमें से एक, जिसका नाम है बार चार्ट। तो मैं इसको बार पे ले जा, अभी ऐसा दिख रहा है ना, अभी बार पे सेलेक्ट कर दे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा। बार में क्या होता है, कोई बॉडी नजर ही नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ ओपन क्लोज हाई लो नजर आता है। जब बार चार्ट आप कर देते हो तो देखो कोई बॉडी नजर नहीं आ रही, लेकिन हाई लो हाई क्लोज सब समझ में आता है। अब जैसे ये वाला कैंडल है, मान लो कोई भी कैंडल उठा लो, ये देख लो, ये ग्रीन कैंडल उठा लो नीचे वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, बार में क्लियर दिखता है, यहाँ ओपन हुई, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, और यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। तो बार चार्ट का अक्सर हमारी ट्रेडिंग में ज्यादा काम आता नहीं है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल भी नहीं करते, बट ये होता है दोस्तों, ये मेरे को आपको बताना। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं अगला। तो अगला दोस्तों जनरली जो लोग यूज करते हैं वो है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में चार्ट ऐसा नजर आता है। ठीक है, अक्सर लोग इसका इस्तेमाल लाइंस खींचने के लिए करते हैं, जिसको आगे जाकर आप सीखेंगे, और ट्रेंड लाइन बनाना उसको बोला जाता है। तो अक्सर लोग जो है लाइन चार्ट का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं, बट हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही सब कुछ करते हैं, इसलिए ये भी हमारे ज्यादा काम नहीं आता, बट है तो बता दिया। अब इसके अलावा होने को तो बहुत सारे, हमारे जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो है कैंडलस्टिक पैटर्न, हम इसी पे ही रहेंगे, और यही हमारा काम है। तो इन कैंडल से मिलके जो चार्ट बन रहा है इसको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बोला जाता है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप देखोगे तो वैसे तो रेड और ग्रीन कलर की दो के ही कैंडल दिख रही हैं, तीसरी कोई कैंडल नहीं है, लेकिन वो रेड ग्रीन कैंडल्स के अंदर भी बहुत सारी कैंडल हमको यहाँ पे नजर आ रही है। अब देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग दिखने में, ये अलग दिखने में। तो ये वैसी बात हो गई कि है तो बहुत सारे इंसान, लेकिन सबका अपना अपना रंग रूप है, कदकाठी है, और सबकी अपनी एक पहचान है कि कोई अफ्रीका से है, कोई इंडिया से है, इंडिया में भी कोई साउथ से है, कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है। तो वैसे ही कैंडलस्टिक दिखने में तो आपको कैंडल दिख रही है, बट इन हर एक कैंडल का अपना एक अलग अलग मायना है, जिसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कैंडल्स होती हैं, इन सबका अपना अपना एक काम होगा, वो हम कल सीखेंगे। और कल हम जानने वाले हैं कि कितने प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, और वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो हमारे क्या काम आते हैं। लिक्विडिटी के बारे में हमने ऑलरेडी मार्केट में आज सीख लिया है, तो हमारा कल का जो टॉपिक होगा वो होगा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो तीन प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां पे एक ही कैंडल के बारे में बात होगी,
टू कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां पे दो कैंडल्स के पेयर के बारे में बात होगी, मतलब जोड़ा। और थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब जहां पे एक साथ तीन कैंडलस्टिक पैटर्न की बात होगी, यानी कि तीन का जोड़ा। एक कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे, दो कैंडलस्टिक पैटर्न के जोड़े को टू कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे, और तीन कैंडलस्टिक पैटर्न के जोड़े को हम थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, तो कल हम ये जानेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है सिंगल क्या होता है, टू क्या होता है और थ्री क्या होता है। एक बात का मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि जनरली जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उन्हें को तो 25-30 से ज्यादा होते हैं, 25 तो होते ही, 20 तो बुरे से बुरे है। 20 कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको आप किसी भी जगह पे ट्रेडिंग सीखने जाओगे तो सीखने पड़ेंगे, लोग सिखाते हैं, सिखाऊंगा मैं भी, लेकिन याद नहीं रखने पड़ेंगे आपको, ये मेरा वादा है आपसे। आपको सिर्फ दो कैंडलस्टिक पैटर्न ही याद रखने होंगे जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में आप सभी लोगों को पूरे अगले 2 दिन में पता चल जाएगा। अगले 2 दिन में हम यही सीखने वाले हैं डिटेल के अंदर। आपका काम क्या है? आपका काम है जब कल से अपने होमवर्क को करना शुरू करना, क्योंकि कल से आपका होमवर्क शुरू हो जाएगा। होमवर्क करना और उसके स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप के अंदर डालना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। क्या आपके मन में कोई सवाल है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना कल हम अगला पार्ट शुरू करें। एनी डाउट गाइस? वंडरफुल। आज की नोट डाउन करने लायक बात क्या थी? लिक्विडिटी से रिलेटेड चीजें जो मैंने आज सिखाई, वो आज की याद रखने लायक बातें थी, और उनको आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि वो बहुत काम आने वाली है। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं सभी लोग वापस से, क्योंकि कल से ट्रेडिंग सीखने का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो जितने भी नए लोग हैं, डायरी पेन और कॉन्शियसनेस का पूरा ध्यान रखेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।